माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस पिछले 10-11 साल से जिस तरह से देश इस कालखंड को सेवा सप्ताह या सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाता रहा है, देश के विभिन्न संस्थान, देश में काम करने वाले विभिन्न स्वयं सहायता समूह, एनजीओज और अलग अलग लोग इस 15 दिन के कालखंड को अलग अलग दृष्टिकोण से सेवा और सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए विषयों से जोड़ करके कुछ लगातार एक ही तरह के कार्यक्रम करते हैं या कुछ नूतन नवीनता के साथ में लेकर के 15 दिन में देश सामाजिक सरोकार के विषय से जुड़े हुए जन भावना को जागृत कर सके, इस दृष्टिकोण से काम करता है। इसी प्रेरणा के साथ में भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय भी कुछ कार्यक्रमों का निरंतर आयोजन करता रहा है। उस कड़ी में आज और कल और विभिन्न स्थानों पर होने वाले अन्य आयोजनों को लेकर आज ये जो प्रेस वार्ता रखी गई है उसमें हम सब के बीच में उपस्थित विभाग के सचिव आदरणीय अरुणीश जी, आदरणीय डायरेक्टर पूजा जी और पत्रकार मित्रों, मैं अपनी बात कहूं उससे पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि छोटे से नोटिस में आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, इतने महत्वपूर्ण विषय को अपने मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए आप सबने समय निकाला है। मित्रों, यह परिसर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट 1954 में इसकी स्थापना हुई और तब से देश के विभिन्न कलाकारों की कलाकृतियों और पिछले 150 साल में भारत की कला जगत की यात्रा को शोकेस करने का एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। आज इस ऐतिहासिक परिसर पे, इस महत्वपूर्ण परिसर में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। मित्रों, 17 तारीख से कल प्रारंभ होकर के 2 अक्टूबर तक जो देश सेवा सप्ताह की मनाने वाला है, उस महत्वपूर्ण अवसर पर देश में छठी बार जिस एग्जीबिशन के बीच में हम सब लोग बैठ करके ये बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक नवीन परिपाटी प्रारंभ की कि उनको जितने भी मेमेंटोज मिलते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए भी गुजरात में इसे प्रैक्टिस किया, जितने भी स्मृति चिन्ह ऐसे मिलते हैं, जितने भी उपहार जो उन्हें मिलते हैं, उन सब उपहारों को एक ऑक्शन के माध्यम से, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के माध्यम से वापस वो लोगों तक जाए, लोगों की स्मृति के साथ में जुड़े और उससे जो धनराशि एकत्रित हो वो एक नोबल कॉज के लिए, गंगा नदी के संरक्षण के लिए जो नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा काम करता है, उसमें नेशनल गंगा फंड में वो जाकर के पैसा समाहित हो और गंगा नदी की शुद्धता, उसकी अविरलता और निर्मलता के लिए उस पैसे का उपयोग हो। इस दृष्टिकोण से लगातार छठी बार यह आयोजन किया जा रहा है। इस ई ऑक्शन में इस बार भी हर बार की भांति माननीय प्रधानमंत्री जी को जो स्मृति चिन्ह मिले हैं, कुछ 100 ऐसे स्मृति चिन्हों का, प्रतीक चिन्हों का यहां डिस्प्ले भी किया गया है। आप सब मीडिया के बंधु उसे देख पाएंगे, लेकिन उसके अतिरिक्त भी एनआईसी के द्वारा डेवलप किए गए प्लेटफॉर्म से इस बार भी पिछली बार की तरह ही कुल 602 आइटम्स ऐसे जो पिछले वर्ष में एकत्रित हुए थे, प्रधानमंत्री जी के पास में संग्रहित हुए थे, उन सबको एग्जिबिट किया गया, उन सबको ऑक्शन के लिए रखा गया। एक कमेटी बनती है जो इसके ऊपर उनका मूल्यांकन करती है, उनकी बेस प्राइस डिसाइड करती है और इसकी टोटल बेस प्राइस जो इन सारे 602 आर्टिकल्स है उनकी 1.5 करोड़ रुपए ऐसा आंकी गई है। जो सर्वाधिक वैल्यू का आर्टिकल है
लगभग उसकी वैल्यू 8.25 लाख रुपए आंकी गई है, और जिसकी सबसे कम मूल्य आंका गया, वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला वह स्मृति चिन्ह अनमोल है, वो केवल उसकी फिजिकल वैल्यू से उसकी वैल्यू नहीं हो सकती। वो माननीय प्रधानमंत्री जी को जिस व्यक्ति ने दिया था, जिस भाव से दिया था, जिस सोच के साथ में दिया था, और खरीदने वाले व्यक्ति के लिए भी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास में जो आर्टिकल आया है, उस आर्टिकल को प्रधानमंत्री जी के संग्रहालय से सीधा उस संग्राहक के पास में आना, ये निश्चित रूप से अत्यंत ही महत्व का विषय है। इसलिए उसकी कीमत मात्र सिर्फ एक सांकेतिक कीमत के रूप में ऐसा ली जा सकती है, वरना तो वो अनमोल धरोहर है, संग्रहकर्ता के लिए भी, देने वाले के लिए भी, और प्रधानमंत्री के लिए भी। पिछले वर्षों के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये 6ठी बार यह आयोजन हुआ है। शुरुआत के समय में पहले साल में प्रारंभ में बेस प्राइस डिसाइड नहीं की थी, लेकिन बाद में जिस तरह का अनुभव आया उसके बाद में एक बेस प्राइस तय किया। पिछले 3 साल में जो बेस प्राइस क्रमशः 13 करोड़ आंकी गई थी, वहां 15 करोड़ रुपए संग्रहित हुए ऑक्शन से। जहां 2 करोड़ रुपए 2022 में बेस प्राइस आंकी गई थी, वहां 14.4 करोड़ रुपए। लोगों का उत्साह बढ़ा, लोगों को संग्रहण की आकांक्षा बढ़ी। पिछले वर्ष 2.8 करोड़ रुपए उसकी बेस प्राइस मानी गई थी, उसकी जगह 11 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है लोगों ने ऑक्शन से उसमें संग्रहित किया। और ये जो धनराशि कुल मिलाकर के अब तक प्राप्त हुई है माननीय प्रधानमंत्री के ऑक्शन के माध्यम से, वो लगभग 54 करोड़ रुपया नमामि गंगे फंड में माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से कंट्रीब्यूशन के रूप में जमा कराया गया। आज से ये ई ऑक्शन आप सब लोगों ने जब देखा है तब से लेकर के प्रारंभ हो गया है, एग्जीबिशन प्रारंभ हो गया, कल से उसके ऊपर बिड आना प्रारंभ होगा। और मुझे इस बार भी भरोसा है कि ये जो फ्लोर प्राइस हमने रखी है, बेस प्राइस रखी है, उससे कई गुना, और मैं आप सबके चैनल के माध्यम से ऐसे संग्रहकर्ता लोगों को सबको अनुरोध करूंगा कि ऐसे नोबल कॉज के लिए जो ये ऑक्शन हो रहा है, बढ़ चढ़ कर के लोग इसमें हिस्सा लें, अधिकतम लोग इसमें हिस्सा लें, ताकि ऐसे नोबल कॉज के लिए और अधिकतम धनराशि संग्रहित की जा सके। इस सेवा पखवाड़ा के लिए कला के माध्यम से अपना संदेश देना, इस दृष्टिकोण से आज हम सब ने देखा, यहां आने से पहले प्रख्यात सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक जी, जो पद्मश्री से विभूषित हैं, उनके द्वारा एक कलाकृति का निर्माण यहां, सैंड आर्ट का निर्माण यहां किया गया है, जिसमें उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को प्रभु जगन्नाथ की प्रार्थना करते हुए ऐसा चित्रित किया है। और वो प्रार्थना, उन्होंने जो भाव प्रस्तुत किया है, उस प्रार्थना में भगवान जगन्नाथ को माननीय प्रधानमंत्री जी इस भाव के साथ में कि हमारा देश विकसित हो सके, इसका आशीर्वाद मांग रहे हैं, इस दृष्टिकोण से बनाया है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही डायनेमिक और वर्सेटाइल आर्ट जो है, उसका एग्जीबिशन भी इस मौके पर यहाँ किया है, जो आने वाले 15 दिन तक इस सेवा पखवाड़ा के समय में यहाँ लोगों के दर्शन के लिए उपलब्ध होगा। इसी के अनुक्रम में कल के दिन दिल्ली के एनजीएमए में और मुंबई और बेंगलुरु दोनों कैंपस में भी क्लास 9th से लेकर के क्लास 12th तक के विद्यार्थियों के लिए जो महत्वपूर्ण सामाजिक सरोकार के विषय हैं, उन विषयों पे अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए और दर्शाने के लिए एक कंपटीशन का, वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के ऐसे बच्चे, जिनके बीच में इस तरह के एक एनवायरनमेंट का सृजन किया जा सके जहां उनकी सृजनात्मकता भी उभरे और साथ साथ में उनकी रचनात्मकता, कला के माध्यम से सामाजिक दायित्व के विषय में विद्यार्थियों के बीच में के मन में भी और उनकी कला के माध्यम से अन्य लोगों के मन में भी ऐसे उत्तरदायित्व के बोध का सृजन किया जा सके। जो थीम्स इसके लिए निर्धारित की गई हैं, उन थीम्स में
माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण स्कीम्स जो पिछले 10 साल में उन्होंने लागू की, विश्वकर्मा स्कीम, उज्ज्वला स्कीम, स्टार्टअप इंडिया, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, मिशन नमामि गंगे, खेलो इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर घर तिरंगा, मेक इन इंडिया इत्यादि ऐसे विषयों पर ऐसे कलाकार, ऐसे छोटे बच्चे अपनी कला के प्रदर्शन से, अपनी सृजनात्मकता के प्रदर्शन से सामाजिक दायित्व के बोध को एक साथ समाहित होकर के ऐसे बोध को जागरण करने के लिए काम करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीनों जो है ब्रॉडर थीम से जुड़े हुए इन सारे विषयों पर जो कला का सृजन बाल मन से छोटे छोटे बच्चों के द्वारा किया जाएगा, वो निश्चित ही उसकी छाप बहुत गहरे तक समाज पर पड़ने वाली है। इसी अनुक्रम में आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स और प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट के द्वारा भी ऐसी कला जो है अपनी कला का इजहार कला के माध्यम से ऐसे ही विषयों पर का समाज जो है अपनी कला के माध्यम से इजहार किया जाएगा, जो व्यापक सामाजिक मुद्दों पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के साथ साथ में लोगों में क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग के बारे में और साथ साथ में सृजनात्मकता के बारे में रुचि बढ़ाने में कारगर होंगे। इन सब के साथ साथ में इस अवसर पर दिल्ली और एनसीआर के आसपास के 150 से ज्यादा ऐसे ख्यातनाम कलाकार, और जब मैं ख्यातनाम कलाकारों की बात करता हूं तो ऐसे कलाकार जिनका कला जगत में बहुत बड़े हस्ताक्षर के रूप में जिनकी पहचान है। प्रयाग शुक्ला जी आप सब जानते हैं, क्रिटिकल राइटर हैं, आर्ट राइटर हैं। कविता नायर जी हैं, प्रख्यात आर्टिस्ट हैं। मनीष जी हैं, पेंटिंग के जगत में काम करते हैं। जयंत गजेरा जी हैं, प्रिंट मेकिंग के में काम करते हैं। असुरवेद जी हैं, धर्मेंद्र राठौड़ हैं, विजेंद्र शर्मा है। ऐसे 150 से ज्यादा कलाकार जो है वो इस अपनी कला के माध्यम से उनकी कला को यहाँ दिखा करके वो भी इस तरह की रचनात्मकता का सृजन यहाँ करने की, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, उसे अगर एक जन आंदोलन का स्वरूप दे दिया जाए और उसके पीछे, उसके समाधान के पीछे यदि जनशक्ति खड़ी हो तो उस चुनौती को पराजित करके विजय प्राप्त की जा सकती है। इसी थीम पर प्रख्यात क्यूरेटर डॉक्टर अलका पांडे जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात में, जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोग्राम बन गया, उसके जो 100 एपिसोड्स हैं, उन 100 एपिसोड्स में जिन विषयों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की, हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी उसे गैर राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में लेते हैं। ऐसे विभिन्न विषय जिनको लेकर के देश एक प्रेरणा को प्राप्त कर सके, देश एक नए उत्साह के साथ में भारत को विकसित भारत बनाने, भारत को समर्थ देश बनाने, भारत को संपन्न देश बनाने की दिशा में आगे बढ़ सके। देश के आम जन के द्वारा प्राप्त किए गए ऐसी उपलब्धियों के माध्यम से एक नए आत्मविश्वास का सृजन हो सके। इस दृष्टिकोण से जो कार्यक्रम निरंतर हर महीने होता है, उस कार्यक्रम में जो विभिन्न विषयों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने समाहित किया, उन विषयों पर देश के ख्यातनाम आर्टिस्ट ने जो अपनी आर्ट को डिपिक्ट किया है, उसको लेकर के एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ऐसे आर्टिस्ट जिनकी मैं बात करूं, जिनका काम निश्चित रूप से कला की जगत में बहुत बड़े स्तर पर उनको उसकी पहचान भी है, उनकी स्वीकार्यता भी है और उनको लेकर के लोगों के मन में उत्सुकता भी रहती है। मनु पारेख, माधवी पारेख, अतुल डोडिया, ऐसे ख्यातनाम कलाविदों के हस्ताक्षर भी यहाँ इस प्रदर्शनी के माध्यम से एग्जिबिट की जाएंगे, जिसमें जल संरक्षण के विषय को लेकर के, महिलाओं के सशक्तिकरण के विषय को लेकर के, कोविड के कालखंड में कोविड अवेयरनेस को लेकर के, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर, एनवायरमेंट को लेकर के, क्लाइमेट चेंज के विषय को लेकर के, ऐसे सारे सामाजिक सरोकार के महत्वपूर्ण विषय पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात में चर्चा की और उस चर्चा से प्रेरित होकर के उन्होंने अपनी कला के माध्यम से उसको दिखाने का जो प्रयास किया, उसकी यहाँ प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इस तरह से देश के जब सभी व्यक्ति, सभी लोग
इस सेवा सप्ताह के साथ में, सेवा पखवाड़े के साथ में अलग अलग दृष्टिकोण से जुड़ने वाले, तो हमारे कला जगत के लोग जिनकी कला के माध्यम से, जिनकी सृजनात्मकता के माध्यम से, जिनकी रचनाओं के माध्यम से देश ऐसे विषयों से प्रेरणा ले सकता है और बड़े स्तर पर प्रेरणा ले सकता है। संस्कृति मंत्रालय ने एनजीएमए के माध्यम से इन डिफरेंट कार्यक्रमों का आयोजन किया है और मैं ये मानता हूं कि निश्चित ही आने वाले 15 दिन में जिस तरह से देश का देश में इस सेवा पखवाड़े के निमित्त जो वायुमंडल बनने वाला, इस वायुमंडल का प्रभाव आने वाले समय में सामाजिक सरोकार के ऐसे सभी विषय, स्वच्छता जो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सबसे प्रिय विषय भी है, वहां से लेकर के इन सभी सामाजिक सरोकार के विषय जिन पर माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर चर्चा करते रहे हैं, इन सारे विषयों पर एक बार फिर लोगों के मन में उत्तरदायित्व का बोध जो है वो सृजित किया जा सके।